बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होती है? फिल्ट्रेशन का मतलब तो आपको पता ही है, छानना। इसकी डेफिनेशन होती है, फिल्ट्रेशन इज़ अ टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स और गैसेस बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू अ फिल्टर। किसी लिक्विड या गैस में से सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट करना फिल्ट्रेशन कहलाता है। घरेलू एग्जाम्पल्स, जैसे घर में आप चाय को फिल्टर करते हैं स्ट्रेनर के ज़रिए, या घर में कपड़ा यूज़ करके भी चीज़ों को फिल्टर करते हुए आपने देखा होगा। कपड़े में से भी लिक्विड गुजर जाता है और जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो रह जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड्स। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज़ किया जाता है लिक्विड में से इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए, जो पार्टिकल्स लिक्विड में हल नहीं हुए हैं। इट कैन बी परफॉर्म्ड विद सेवरल टाइप्स ऑफ फिल्टर मीडिया। फिल्ट्रेशन कई तरह के फिल्टर मीडिया यूज़ करके की जा सकती है। फिल्टर मीडिया हम उस चीज़ को कहते हैं जिसके ज़रिए हम फिल्ट्रेशन करते हैं। जैसे घर में चाय को स्ट्रेनर के ज़रिए फिल्टर करते हैं, वो स्ट्रेनर फिल्टर मीडियम कहलाता है। कपड़ा वो भी फिल्टर मीडियम है। तो केमिस्ट्री के अंदर भी हम काफ़ी तरह के फिल्टर मीडिया यूज़ करके चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। नेचर ऑफ द प्रेसिपिटेट एंड अदर फैक्टर्स डिक्टेट विच फिल्टर मीडियम शुड बी यूज्ड। प्रेसिपिटेट किस तरह का है और कुछ और फैक्टर्स भी ये मिलके हमें बताते हैं कि हमें कौन सा फिल्टर मीडियम इस्तेमाल करना है। प्रेसिपिटेट सॉलिड पार्टिकल्स को कहते हैं जो डिज़ोल्व नहीं हुए होते, लिक्विड में नीचे बैठे होते हैं। द मोस्ट कन्वीनियंट वेज ऑफ फिल्ट्रेशन आर आइदर थ्रू अ फिल्टर पेपर और थ्रू अ फिल्टर क्रूसिबल। फिल्ट्रेशन के जो दो आसान तरीके हैं वो हैं कि या तो फिल्टर पेपर यूज़ करके कर लें या फिर फिल्टर क्रूसिबल इस्तेमाल कर लें। सो हम पहले देखते हैं फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर। पढ़ने से पहले इस पिक्चर को देखें। इस टूल को कहते होते हैं फनल। इस फनल की ये नीचे लंबी डंडी होती है, इस डंडी को कहते हैं स्टेम, और नीचे एक बीकर रखा हुआ होता है। इस फनल के अंदर हम रखते हैं फिल्टर पेपर। जैसे कि इस पिक्चर में देखें आप, अंदर फिल्टर पेपर रखा हुआ है। फिल्टर पेपर गोल होता है, इसको हम फोल्ड करके कोन बना के इस फनल के अंदर रखते होते हैं। फिल्टर पेपर का साइज बड़ा होना चाहिए, छोटा फिल्टर पेपर नहीं होना चाहिए, ताकि प्रेसिपिटेट उसके अंदर 1/4 या आधी जगह पे पूरा आ जाए, ऊपर तक भरे ना। अगर फिल्टर पेपर का साइज छोटा होगा और फिल्ट्रेट उसके अंदर भरने लगेगा तो फिर लिक्विड आसानी से पास नहीं हो पाएगा उसमें से। और हमने चूँकि फ़िल्टर पेपर को फ़नल के अंदर रखा हुआ है तो इसलिए फ़नल भी बड़ा होना चाहिए ताकि वो फ़िल्टर पेपर उसके अंदर पूरा आ जाए। और इस फ़िल्टर पेपर की जो सर्कमफेरेंस है, यानी इसकी गोलाई है, उससे ऊपर फ़नल की थोड़ी सी जगह बची हुई हो, 1 या 2 सेंटीमीटर। जैसे आप यहाँ पे भी देखें, पेपर यहाँ पे है और ऊपर से 1-2 सेंटीमीटर तक फ़नल मौजूद है। और फ़नल की स्टेम भी लंबी होनी चाहिए, वो इसलिए कि इसमें से जब फिल्ट्रेट नीचे आएगा बीकर में तो उसकी छींटें इधर उधर ना जाएं, वो डायरेक्ट बीकर में ही जाए। अच्छा, ये जो चीज़ है हमारे पास जिसको हम डाल रहे हैं फिल्टर में, उसको कहते हैं सॉल्यूशन, और इसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स मौजूद हैं उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। और जब सॉल्यूशन इस फिल्टर में से गुजर के नीचे आता है तो उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट वो चीज़ होती है जो फिल्टर में से गुजरी हो। तो ये हमारा सॉल्यूशन फिल्टर में से गुजरने के बाद जब बीकर में आता है तो उसको कहते हैं फिल्ट्रेट। अब बुक से रीडिंग करते हैं। फिल्ट्रेशन बाय अ ग्लास फनल एंड फिल्टर पेपर इज़ यूजुअली अ स्लो प्रोसेस। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है तो स्लो लेकिन है आसान। एज द मिक्सचर इज पोर्ड ऑनटू द फिल्टर पेपर, the solvent passes through, leaving behind the suspended particles on the filter paper. जब हम मिक्सचर को फिल्टर पेपर में पोर करते हैं, पोर मतलब होता है उंडेलना, डालना, तो लिक्विड उस फिल्टर पेपर में से गुजर जाता है और जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें रह जाते हैं। फिल्टर पेपर्स आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ पोरोसिटीज। पोरोसिटी यानी डिफरेंट साइज के पोर्स का होना। कई तरह के फिल्टर पेपर्स पाए जाते हैं, कुछ के पोर्स बड़े होते हैं, कुछ के छोटे होते हैं। पोर्स यानी कि सुराख। विच पोर साइज इज टू बी यूज्ड डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन द प्रेसिपिटेट। हम कौन सा फिल्टर पेपर यूज़ करें ये डिपेंड करता है प्रेसिपिटेट पे।
अगर प्रेसिपिटेट का साइज बड़ा है तो हम बड़े सुराखों वाला फिल्टर पेपर ले लेंगे। द फिल्टर पेपर शुड बी लार्ज इनफ so that it is 1/4 to 1/2 full of precipitate at the end of filtration। जैसे मैंने आपको बताया था कि फिल्टर पेपर बड़ा होना चाहिए ताकि वो पूरा ना भरे, बल्कि सिर्फ 1/4 या 1/2 तक भरे। अगर ज़्यादा प्रेसिपिटेट भर जाएगा तो फिर लिक्विड गुजर नहीं पाएगा उसमें से और वो प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा। द फनल शुड इन टर्न बी लार्ज इनफ फॉर इट्स रिम टू एक्सटेंड 1 to 2 सेंटीमीटर अबव द टॉप सर्कमफेरेंस ऑफ द पेपर। फनल का साइज बड़ा होना चाहिए ताकि जो उसकी रिम है, रिम यानी उसकी गोलाई, वो 1 to 2 सेंटीमीटर तक ऊपर मौजूद हो फिल्टर पेपर से। इफ द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज टू रन स्मूथली, द स्टेम ऑफ द फनल शुड रिमेन कंटिन्यूसली फुल ऑफ लिक्विड एज लॉन्ग एज देयर इज लिक्विड इन अ कोनिकल पोर्शन। अगर हम चाहते हैं कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कंटिन्यूसली स्मूथ तरीके से होता रहे, तो आप ये देखते रहें कि उस स्टेम में से कंटिन्यूसली फ्लूइड गुजर रहा है। अगर हम ऊपर से लिक्विड डाली जा रहे हैं और उस स्टेम में से नहीं गुजर रहा, तो इसका मतलब ऊपर से ब्लॉक हो रहा है और फिर उस स्टेम में एयर भी भर जाएगी, तो उसकी वजह से भी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ लिखा है ना, एज लॉन्ग एज देयर इज लिक्विड इन द कोनिकल पोर्शन। कोनिकल पोर्शन यानी जो फनल का कोनिकल हिस्सा है, कोन जैसा, अगर उसके अंदर लिक्विड है और नीचे स्टेम में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि वो ब्लॉक हो गया है। द स्टेम ऑफ द फनल शुड बी सेवरल इंचेस लॉन्ग सो दैट इट कैन एक्सटेंड अ फ्यू सेंटीमीटर्स डाउन इनटू द रिसीविंग बीकर एंड द टिप शुड टच द साइड ऑफ द बीकर। इन दिस वे द फिल्ट्रेट रन्स डाउन द साइड ऑफ बीकर विदाउट स्प्लैशिंग। फनल की स्टेम बड़ी होनी चाहिए ताकि फिल्ट्रेट आराम से उस बीकर के अंदर आ जाए और वो स्प्लैश ना हो, उड़ के इधर उधर ना जाए। फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर गोल होता है, इसको हम फोल्ड कैसे करेंगे? द फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर इज इम्पॉर्टेंट एंड द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड। द पेपर शुड बी फोल्डेड ट्वाइस। द फर्स्ट फोल्ड शुड बी along the diameter of the paper. The second fold should be such that edges do not quite match. इस पेपर को हमने 2 बार फोल्ड करना है। एक बार तो इसको डायमीटर के लॉन्ग इस तरह से फोल्ड करें और फिर अगली बार इस तरह से फोल्ड कर दें। और जब सेकंड फोल्ड करें ना, तो किनारे आपस में ना मिले तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर मिल जाए तो भी खैर है। फिर आप इस पेपर को एक साइड से खोल लें तो आप देखिए कि ये कोन जैसा बन जाएगा। द पेपर शुड बी ओपनड ऑन द स्लाइटली लार्जर सेक्शन। अगर हमने उसको सेकंड बार इस तरह से फोल्ड किया था कि दोनों एजेस आपस में नहीं मिल रही थी, तो फिर एक साइड बड़ी और एक साइड छोटी होगी ना, तो आप उस साइड वाले को खोलिएगा कोन बनाने के लिए जो हिस्सा बड़ा होगा। दिस प्रोवाइड्स अ कोन विद 3 fold थिकनेस हाफ वे अराउंड द वन थिकनेस, द अदर हाफ वे अराउंड, एंड एन एपिक्स एंगल वेरी स्लाइटली ग्रेटर देन 60 डिग्रीज। हमारे पास जो इससे कोन तैयार हुई है, आप नोट करें कि इसके एक साइड पे 3 फोल्ड्स की थिकनेस है और एक साइड पे सिर्फ 1 फोल्ड ही है, और इस फिल्टर पेपर के कोने में जो एंगल बन रहा होता है वो 60 डिग्री का होता है या उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। द पेपर मस्ट देन बी इंसर्टेड इनटू 60 डिग्री फनल moistened with water and firmly pressed down। फिर इस फिल्टर पेपर को हम फनल में रख देंगे। उस फनल के एंड पे भी 60 डिग्री का एंगल बनना चाहिए और इस फिल्टर पेपर को हम मॉइसन भी कर देंगे। मॉइसन मतलब थोड़ा सा गीला करना, नम करना, और इसको टाइटली रख देंगे अपने फनल के अंदर। द फिल्टरिंग ऑपरेशन कुड बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग इफ इट वर नॉट एडेड बाय अ जेंटल सक्शन एज लिक्विड passes थ्रू द स्टेम। This suction cannot develop unless the paper fits tightly all around its upper circumference। जो हमारा फिल्टर पेपर है वो फनल के अंदर टाइटली मौजूद होना चाहिए, यानी उसके इर्द गिर्द स्पेस नहीं मौजूद होनी चाहिए, वरना उस स्पेस में एयर आ जाएगी। इस फिल्टर पेपर को फनल के अंदर अगर हम टाइटली रखेंगे तो उसकी वजह से सक्शन क्रिएट हो जाएगी। सक्शन का मतलब होता है किसी एक जगह का एयर प्रेशर कम कर देना ताकि उसके ऊपर फोर्स लगे। तो इसको हम जब टाइटली रखेंगे फनल के अंदर तो आसपास एयर नहीं होगी, तो इस वजह से हमारा लिक्विड तेज़ी के साथ नीचे की तरफ जाएगा। आगे है फ्लूटेड फिल्टर पेपर। द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन थ्रू कोनिकल फनल
can be considerably increased using a fluted filter paper. फ्लोटेड फिल्टर पेपर इस्तेमाल करने से रेट ऑफ फिल्ट्रेशन तेज हो जाता है. फॉर प्रिपरेशन ऑफ सच अ पेपर, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर इज फोल्डेड इन सच अ वे दैट अ फैन लाइक अरेंजमेंट विद ऑल्टरनेट एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस एट वेरियस फोल्ड्स इज ऑब्टेन्ड. हमने फिल्टर पेपर को फोल्ड करके जो कोन बनाई है उसको आप और ज़्यादा फोल्ड कर दें, जैसे हम कागज़ का पंखा बनाते होते हैं वैसे. और जब उसको आप खोलेंगे तो हमारे पास एक इस तरह की कोन आ जाएगी जिसके अंदर फोल्डिंग्स मौजूद होंगी. इन फोल्डिंग्स को कहते होते हैं एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस. कहीं कहीं पर एलिवेशंस हैं, कहीं पर डिप्रेशंस हैं, उनके ज़रिए ये जिगजैग मैनर में आ जाएगा अपने किनारों से. फ्लूटेड फिल्टर पेपर इस्तेमाल करने से रेट ऑफ फिल्ट्रेशन तेज़ हो जाता है, क्योंकि पंखे की तरह जब इसके अंदर फोल्डिंग्स आ जाती हैं तो उसकी वजह से समझ लें एक तरह से खाने बन जाते हैं बहुत सारे, और उनमें से लिक्विड तेज़ी से गुजर के जाता है बनिस्बत उसके कि हमारे पास बिल्कुल एक प्लेन कोन मौजूद हो. प्लेन कोन के अंदर रेजिस्टेंस टू फ्लो ज़्यादा होती है, उसमें से वो लिक्विड तेज़ी से नहीं गुजरता, और फ्लूटेड फिल्टर पेपर के अंदर रेजिस्टेंस टू फ्लो कम होती है, इसलिए लिक्विड तेज़ी से गुजरता है. आगे है फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर क्रूसिबल्स. क्रूसिबल बर्तन होते हैं. दो तरह के क्रूसिबल्स यूज़ करके भी फिल्ट्रेशन की जा सकती है. सबसे पहला है गोज क्रूसिबल. गोज क्रूसिबल दिखने में कुछ इस तरह का होता है. ये पोर्सिलिन का बना होता है. पोर्सिलिन यानी चीनी के बर्तन देखे हुए हैं ना आपने, उसको कहते हैं पोर्सिलिन. और इसके नीचे सुराख होते हैं, फिर भी उसके ऊपर फिल्टर पेपर रखा जाता है. इट इज़ मेड ऑफ पोर्सिलिन हैविंग अ परफोरेटेड बॉटम, परफोरेटेड यानी सुराखों वाला, which is covered with paper pulp or a filter paper cut to its size. Quick filtration can be done by placing the gauge crucible in a suction filtering apparatus. इस तरह का एक apparatus होता है हमारे पास, और इसके अंदर ये वैक्यूम पंप लगा होता है ताकि इसके अंदर से हम एयर सारी बाहर निकाल लें. एयर बाहर निकालने की वजह से सक्शन क्रिएट हो जाएगी, यानी अंदर एयर का प्रेशर कम हो जाएगा और हमारा लिक्विड तेज़ी के साथ नीचे की तरफ आएगा. It is useful for the filtration of precipitates which need to be ignited at high temperature. ऐसे precipitates जिनको हमें हीट देनी पड़ती है ताकि वो अपनी स्टेबल स्टेट में कन्वर्ट हो जाएं, उसके लिए गोज क्रूसिबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं. क्योंकि जब हम किसी लिक्विड को फ़िल्टर करेंगे तो इस क्रूसिबल के अंदर हमारे पास जो प्रेसिपिटेट आ जाएगा, हम डायरेक्ट इसी क्रूसिबल को उठा के हीट कर सकते हैं. क्योंकि ये चीनी का बना होता है, ये ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेता है. If its perforations are covered with asbestos mat, then it may be used to filter solutions that react with paper. कुछ ऐसे solutions जैसे कि concentrated HCl और KMnO4 ये फिल्टर पेपर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, तो इनके मामले में हम क्रूसिबल के अंदर फिल्टर पेपर की जगह एस्बेस्टोस भी रख सकते हैं. नेक्स्ट क्रूसिबल होता है सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल. ये ग्लास का बना होता है और इसके नीचे एक डिस्क होती है, पोरस ग्लास डिस्क. वो डिस्क इस ग्लास के साथ अटैच्ड होती है, इसलिए इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू यूज़ बिकॉज नो प्रिपरेशन इज़ नीडेड एज विद द गोज क्रूसिबल. इसलिए इसको इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती. डिस्क पहले से ही इस ग्लास के साथ अटैच होती है, और गोज क्रूसिबल के अंदर भी हमें फ़िल्टर पेपर या एस्बेस्टोस रखना पड़ता है. अस्सलामु अलैकुम.